नमस्ते भैया। अब हम आज केमिस्ट्री में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर 5 टाइप्स that are combination reaction means संयोजन अभिक्रिया, decomposition reaction means विघटन अभिक्रिया, displacement reaction means विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मीन्स द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन मीन्स ऑक्सीकरण एवं अभिकरण अभिक्रिया। अब हम लोग सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? तो दोज रिएक्शंस इन व्हिच two or more substance combine to form a single substance is called combination reactions। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस, हो सकता है वो सब्सटेंस दोनों एलिमेंट ही हो या एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो या दोनों कंपाउंड हो, में भी कंबाइन जुड़ता है एंड फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, और सिंगल सब्सटेंस सिंगल प्रोडक्ट देता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोजन बर्न इन एयर दे फॉर्म वाटर H2O। ये हाइड्रोजन H2 गैसियस फॉर्म में है, O2 ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। व्हेन दे कंबाइंड दे फॉर्म वाटर H2O। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं सब्सटेंस के रूप में, और आफ्टर रिएक्शन द प्रोडक्ट इज H2O, सिंगल प्रोडक्ट देता है। दीज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल मे बी द कैल्शियम, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट with water, they vigorously react and produce single product that are calcium hydroxide। कैल्शियम ऑक्साइड को सामान्य भाषा में क्वैक लाइन या लाइन भी बोलते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे दीपावली के अवसर पर व्हाइट वॉशिंग जो वाल का कराते हैं, that are calcium oxide। and when they in contact with water, जब आप देखते होंगे कि चूना में पानी डाला जाता है तो बहुत ही तेजी से फदाहट के साथ रिएक्शन होती है, दैट आर vigorously रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन देम। और सिंगल प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन जो होता है दैट आर COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी को सामान्य भाषा में स्लैक लाइन भी बोला जाता है। ऑन द होल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। नाउ वी रीड next type of reaction, chemical reaction, that are decomposition reaction means विघटन अपघटन अभिक्रिया। तो those reactions in which a compound is split up into two or more simpler substance are known as decomposition reaction। means वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक कॉम्प्लेक्स जटिल कंपाउंड टूट के दो सिंपलर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट देता है, दैट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ हम लोग रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, और उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो दैट आर डिकम्पोज इन द फॉर्म ऑफ CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस ढंग से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखते हैं कि यहाँ दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, और यहाँ आप देखोगे कि सिंगल रिएक्टेंट है CaCO3, आफ्टर हीटिंग दे कन्वर्ट इनटू टू सिंपलर सब्सटेंस। इट मीन्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू combination reaction। Now we read more about decomposition reaction. According to condition and situation,
The decomposition reaction are three types. The first are thermal decomposition, photo decomposition, electrolytic decomposition. Thermal decomposition means the reaction. Now we read more about the type of decomposition reaction. Thermal decomposition means those decomposition reaction which is occurs by the effect of heat. So when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. वैसा decomposition reaction जो हीट के प्रभाव से डिकम्पोज होता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम ये पोटासियम क्लोरेट KClO3, when it is heated they convert into simpler substance KCl plus O2, that are potassium chloride plus oxygen. This reaction occurs by the effect of heat, so it is called thermal decomposition. Now अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हीट के प्रभाव से आ रहा है। अब KClO3 पोटासियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन निकलता है। दीज आर थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसी का नेक्स्ट आ रहा है सेकेंड टाइप, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स लाइट होता है, डिकम्पोजिशन विघटन। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डिकम्पोज होता है, दैट रिएक्शन आर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या है कि व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज अरेंज इन साइड ए वॉच ग्लास, सिल्वर क्लोराइड को जब वॉच ग्लास में लेके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से डिकम्पोज होता है, सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है। अब यहाँ ये सनलाइट देख रहे हो, एरो पे सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको फोटो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। AgCl in the presence of sunlight decomposition occurs Ag and Cl, silver chloride, that are silver and chlorine. Now next type of decomposition reaction are electrolytic decomposition, means विद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से विघटित होता हो। अब इसमें क्या करते हैं कि सॉल्यूशन रिएक्टेंट को का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़ोगे, उसमें पीछे भी क्लास में आपने पढ़ा है, उसमें कैथोड एनोड होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी जोड़ के स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होता है। तो हियर वी डन द डिकम्पोजिशन बाय द इफेक्ट ऑफ electricity. When a decomposition reaction is carried out by the effect of electricity, it is called electrolytic decomposition. अब यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल H2O वाटर आ रहा है and that are electrolyzed by the effect of electricity, they decompose in the form of hydrogen and ऑक्सीजन। जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो टूटता है। ऑल द एबव रिएक्शन बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। जैसा आप जानते हो कि साइंस प्रयोग आधारित शिक्षा होती है, प्रयोग के द्वारा एक्टिविटी के द्वारा ये थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन सबको एक्टिविटी के द्वारा यदि करें तो ज़्यादा
समझ में आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आदि आ रहा है। अब इसको प्रयास करते हैं कि एक्टिविटी के द्वारा वाटर का डिकम्पोजिशन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करेंगे। इसको ये फिगर के माध्यम से थ्योरेटिकल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है इसमें कि वी टेक ए बोतल, एक बोतल लेते हैं, ग्लास बोतल, एंड विदाउट बॉटम, यानी उसका बॉटम पेंदी जो है उसको तोड़ के हटा देते हैं। ये जैसा आप देख रहे हो भैया, ये ग्लास बोतल है और इसमें ऊपर ये इन्वर्टेड कंडीशन में बोतल को रखा गया है। इसका बॉटम को तोड़ के हटा दिया गया है एंड लो माउथ पार्ट ऑफ द बोतल, ग्लास बोतल इज पैक्ड विद द हेल्प ऑफ कॉर्क, कॉर्क की सहायता से इसको बंद कर दिया गया एंड प्रोड्यूस 2 होल इन दैट कॉर्क, उस कॉर्क में 2 होल बना दिया गया है एंड अरेंज इलेक्ट्रोड कार्बन रॉड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन रॉड, जैसा ग्रेफाइट का बना होता है जानते हैं। तो ये 2 ग्रेफाइट का रॉड, कार्बन रॉड को इसमें डाल दिया गया है। इनसाइड द बोतल, ग्लास बोतल, वी फिल वाटर, इस बोतल में इन्वर्टेड कंडीशन में बॉटम खुला हुआ टूटा हुआ, इसमें पानी डाल देते हैं, वाटर, एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो एडेड। अब आप क्वेश्चन पूछोगे यहाँ तो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों डाल रहे हैं या सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाल रहे हैं? तो ये वाटर बेटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करे, इसलिए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर डाल देते हैं। हाँ, ये इससे क्या होता है कि आसानी से वो इस बोतल में वाटर लेते हैं, वाटर में फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड डाल देते हैं, इसलिए डाल देते हैं कि वाटर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। अब इसमें वायर की सहायता से, कनेक्टिंग वायर, स्विच, 6 वोल्ट बैटरी की सहायता से सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। नाउ वी टेक 2 एम्प्टी, फर्स्टली एम्प्टी टेस्ट ट्यूब ऑफ सेम साइज, 2 सेम साइज का टेस्ट ट्यूब लेते हैं एंड फिल्ड विथ वाटर, कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, वाटर से दोनों को भर देते हैं एंड अरेंज ओवर बोथ इलेक्ट्रोड इन इन्वर्टेड कंडीशन। क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कंडीशन में, जैसे कि सपोज करो कि ये टेस्ट ट्यूब लिए हैं, टेस्ट ट्यूब में पानी डाल दिए, अब इसको थंब अंगूठे की सहायता से इसको लॉक कर देंगे और इसको इन्वर्टेड उल्टा कंडीशन में लाएंगे और ला के ये बोतल जो आपने रखा है, बोतल के इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आहिस्ते से लाएंगे और जब ये टेस्ट ट्यूब का माउथ पानी के अंदर आएगा, धीरे से थंब हटा लेंगे और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर धीरे धीरे रख देंगे। बोथ टेस्ट ट्यूब आर अरेंज्ड इन सेपरेटली इलेक्ट्रोड एंड बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ वाटर, कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। एक्टिविटी स्टार्ट लेने से पहले यहाँ जो आप देख रहे हो O2 और H2 खाली कंडीशन में आ रहा है टेस्ट ट्यूब, ये स्टार्ट लेने से पहले ये पूरा वाटर भरा हुआ रहता है पानी से। नाउ योर सिचुएशन आर कंप्लीटेड, दीज आर अरेंज विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड से इसको अरेंज कर देते हैं। नाउ यू स्टार्ट द एक्टिविटी, एक्टिविटी करना है, ऑब्जर्व करना है। यू ऑन द स्विच, स्विच को यहाँ ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दिस सर्किट एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस, वाटर डिकम्पोज होना शुरू होता है और ये आफ्टर few minutes you observe the test tube visible empty, upper part of the test tube visible empty। आप कुछ समय के बाद देखोगे कि टेस्ट ट्यूब का ऊपरी भाग खाली दिखने लगा है। क्यों ऐसा होता है? तो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जैसा कि आप जानते हो H2O वाटर है, इसका डिकम्पोज करोगे H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है और जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट रहा है, ये
यहाँ ये H2 2 है और ऑक्सीजन एक पार्ट आ रहा है। ये वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, जल विस्थापन। इस टेस्ट ट्यूब में स्टार्ट में आपने लिया था तो पानी भरा हुआ था, तो वाटर, ये गैस जो प्रोड्यूस होता है, ये कैथोड पर हाइड्रोजन ये वाटर को डिस्प्लेस करके ऊपरी भाग से ये हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है। सिमिलर वे में ये एनोड पर ये ऑक्सीजन अरेंज होता है और वाटर को डिस्प्लेस करके ऊपर भाग में अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन H2O। 2 पार्ट हाइड्रोजन है और 1 पार्ट ऑक्सीजन है। उसी हिसाब से यहाँ हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब में, यानी कैथोड पे जो टेस्ट ट्यूब है वो डबल वॉल्यूम में वाटर को डिस्प्लेस करके आता है और ऑक्सीजन एक पार्ट में आ रहा है। इन दिस वे दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जानकारी लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ क्या है कि दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच more reactive element displace the less reactive element in a compound are called displacement reaction। जैसा कि ये पहले आप जानते, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, विस्थापित कर देना, हटा देना। अब इसमें क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो, Fe प्लस CuSO4 दैट आर FeSO4 प्लस Cu। डिफाइन में आ रहा है कि मोर रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड में से हटा देता है और नया कंपाउंड फॉर्म करता है। इसको हम लोग अलग एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं और भीड़ भाड़ यदि ट्रेन में रहती है तो वहाँ जगह नहीं मिल पाती। जगह बनाने के लिए ये नज़र से ढूंढते हैं कि कहाँ हम जगह बना लें, और उस कंडीशन में जहाँ वीकर पैसेंजर को देखते हैं, कमज़ोर पैसेंजर को, वहाँ धक्का मार के अपना जगह बनाने का प्रयास करते हैं और बना लेते हैं। वही हाल यहाँ है कि Fe, आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे, आगे के चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे, तो Fe आयरन इज मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर टू कॉपर। कॉपर से आयरन ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के रूप में आ रहा है। तो आयरन क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसके साथ अपने खुद जुड़ जाता है। तो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव इन ए कंपाउंड, और नया कंपाउंड FeSO4 बन रहा है। Fe ये SO4 के साथ मिल रहा है और कॉपर को हटा दिया अलग। वैसे ही जैसे आप कुछ श्रृंखलता बस ट्रेन में वीकर पैसेंजर को धक्का मार के हटा के अपने बैठ जाते होंगे, तो उस ढंग का यहाँ मोर रिएक्टिव Fe है, ये कॉपर को हटा के बेचारा बना दिया और ये FeSO4 का फॉर्मेशन करता है, H2O का निर्माण करता है। अब हम लोग अगला नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोज रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड रिएक्ट्स बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है कि द्विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें कंपाउंड क्या होता है कि पहले आयोनाइज होता है और आयन का एक्सचेंज होता है, अदला बदली। ये कभी कभी एग्जाम हॉल में ऐसा देखने को आपको मिलता होगा कि कहीं आप मिस्टेक करते होंगे तो आपके सीट को चेंज करके दूसरे पे बैठा देते हैं, दूसरे को आपकी जगह लाके बैठा देते हैं। जैसे आप के कंसेप्ट में आए उस ढंग से समझो। यहाँ क्या आ रहा है, देखो रिएक्टेंट के रूप में AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, ये एक्वस सॉल्यूशन जलीय घोल है, और NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन के रूप में आया। तो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, दोनों आयोनाइज होता है। आप अंडरलाइन ये देख रहे हो, Ag सिल्वर मेटल है, NO3 पॉलीएटम है जो 9 में हम लोगों ने पढ़ा है, नाइट्रेट। फिर यहाँ देखो सोडियम और क्लोरीन, ये
Ag और NO3 में टूटता है। यहाँ Ag प्लस और ये NO3 माइनस में टूटता है। Ag यहाँ ये रॉन्ग है, NO3 माइनस। ये सिल्वर नाइट्रेट क्या है कि Ag प्लस और NO3 माइनस में ये टूटता है। सिमिलर वे NaCl फर्स्टली आयोनाइज इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस और Cl माइनस। ये भी आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि Na प्लस क्यों आ रहा है, Cl माइनस क्यों आ रहा है। वो इलेक्ट्रॉन को रिसीविंग और डोनेट करने के आधार पर ऐसा होता है। और इस ढंग से ये फर्स्टली आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होने के बाद क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का एक्सचेंज होता है। अब ये एरो से समझाने का प्रयास किए हैं कि NO3 जो है सोडियम के साथ कंबाइंड हो रहा है और AgCl के साथ कंबाइंड हो रहा है। इस ढंग से फॉर्म करा है AgCl और NaNO3। ऑन द होल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल का डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है। तो क्या है कि दोज रिएक्शन इन व्हिच the two compounds react by the exchange of ion and two new substances are formed. This type of reaction are double displacement reaction. अब यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि जनरली वर्ड पे आप ध्यान दोगे, जनरली हम बोल रहे हैं, जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ आप इक्वेशन में देखो, हम एरो डाउनवर्ड में दे रहे हैं। डाउनवर्ड मीन्स दिस कंपाउंड आर सेटल डाउन ऑन द बॉटम। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ ऑकर्स हो रहा है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पीछे कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन में पीछे बता चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि वैसा जो सॉलिड सब्सटेंस रिएक्शन में सेपरेट आउट होता है वो सेटल डाउन हो रहा है। यहाँ इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में AgCl ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, PPT शॉर्ट फॉर्म है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। तो जनरली कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जनरली सब लगा रहे हैं, इसका मतलब कि सभी केमिकल रिएक्शन, ये सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई जरूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो। और आप अपने से ढूंढ के वैसा केमिकल इक्वेशन लिख के बताओगे कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो डबल डिस्प्लेसमेंट तो होती है लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो नहीं करती है। ये आप अपने लिए होमवर्क समझिए। फिर बीच में ही होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क और आगे होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आ रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको भैया बड़ा ही सावधानी से समझने का प्रयास करोगे, नहीं तो इसमें टर्म इस ढंग का आता है जो आप भूल भुलैया में मिस्टेक करोगे और समझ में नहीं आएगा, बार बार आप क्वेश्चन एराइज करोगे। इसलिए बारीकी से अभी बता रहे हैं, समझो, फिर पढ़ोगे, फिर समस्या सामने रखोगे। समस्या सादर आमंत्रित है, जहां समझ में नहीं आ रहा है उसको सामने रखोगे, लेकिन केयरफुली इसको समझने का प्रयास करो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, इसी में टर्म आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस। और आपको एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। इसलिए सावधानी से समझने का प्रयास करो। अब स्टार्ट लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। टर्म को ध्यान में देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जोड़ना, दैट आर ऑक्सीडेशन। और दूसरा फिर टर्म आ रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का निकल जाना, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो दो टर्म आ रहा है ऑक्सीडेशन का, एक तो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, और दूसरा टर्म आ रहा है
कि किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का हट जाना, दोनों कंडीशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंसीडर होगा। अब रिडक्शन रिएक्शन ध्यान से सुनो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना इज रिडक्शन रिएक्शन। और दूसरा टर्म बार है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का निकल जाना, ये रिडक्शन कर रहा है। आप ध्यान दोगे कि यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, यहाँ आ रहा है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना। इट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू रिडक्शन रिएक्शन। ये भी आप कहोगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। हाइड्रोजन यदि जुड़ रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा। अब आगे ये इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन ऑकर्स टुगेदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ होती है। आगे एग्जांपल लिए हैं, बताते हैं। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जान ले, फिर इक्वेशन के माध्यम से इसको और डिटेल करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? द सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन दैट आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। A substance which removal hydrogen is also called a oxidizing agent. एजेंट टर्म आप जानते होंगे। एजेंट जैसे आप अपने डेली लाइफ में ऐसा समाज में, परिवार में सुनते होंगे, कमीशन एजेंट, फिर LIC एजेंट, या फिर अन्य ढंग के क्या है ऑक्यूपेशन में ये एजेंट टर्म आ रहा है। एजेंट क्या करता है कि आपके काम को सुगम कर देता है, आसान कर देता है। सामान्य भाषा में अभी भ्रष्ट व्यवस्था में बैंक से कुछ आपको लोन लेना है तो आप अपने से दौड़ोगे, जाओगे, आओगे, फिर परेशान बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, फिर आपका काम होगा कि नहीं होगा ये ऊपर वाला जाने। लेकिन किसी एजेंट के माध्यम से जाते हो, एजेंट आपका पैसा कुछ खाता है और आपका काम आसान कर देता है, घर बैठे आपका काम हो जाता है, बदले में वो आपसे पैसा लेता है। तो एजेंट ये काम को आसान कर रहा है, ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को। जो ऑक्सीडेशन के काम को आसान कर रहा है दैट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन के काम को आसान कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। अब कौन काम कर रहा है? तो सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन दैट आर ऑक्सीडाइजिंग। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है तो ऑक्सीजन देगा तब ना ऑक्सीडेशन। यहाँ डिफाइन में यह आ रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीजन देगा कोई सब्सटेंस तब ना ऑक्सीडेशन होगा, दैट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है तो सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन, वैसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है दैट आर ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन, तो जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है दैट आर रिड्यूसिंग एजेंट। और द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन, और वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव कराता है दैट आर ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको ऊपर जो बताए हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ साथ होती है या एक दूसरे के अपोजिट है, इसको इक्वेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो भैया बहन, यहाँ आ रहा है CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, रिएक्टेंट के रूप में आ रहा है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसको हीट करते हैं तो कॉपर और H2O मिलता है। अब ये इक्वेशन यही है, ऊपर नीचे एरो से मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए किया गया है। पहले आप इक्वेशन ध्यान दो कि CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यही रिएक्टेंट के रूप में दो आ रहा है। आफ्टर हीटिंग तो प्रोडक्ट आ रहा है कॉपर Cu प्लस H2O। अब इसको समझने का प्रयास करें, ये डिफाइन के आधार पर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आधार पर क्या कह रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, आ रहा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडेशन। यहाँ आप देखो रिएक्टेंट में H2 है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है
जुड़ के बना रहा है H2, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तब तो H2O वाटर बना है। तो एरो पे लिखने का प्रयास किए यहाँ से, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट आर ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। पुनः आप केयर करो, रिडक्शन का क्या रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस दैट आर रिडक्शन। अब यहाँ देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, हटा रहा है, तब तो ये कॉपर बन रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट आर रिडक्शन। ऑन द होल आप देख रहे हो इस टर्म में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस आधार पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ हो रही है। फिर नेक्स्ट पार्ट हाइड्रोजन के आधार पे एडिशन और रिमूवल के आधार पे दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। यहां आप देखो H2S सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन रिएक्टेंट के रूप में आ रहा है, प्रोडक्ट के रूप में सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है। यहाँ आप देखो क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस दैट आर रिडक्शन। यहाँ आप देखो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा तब तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो लिखे हैं एरो पे यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट आर रिडक्शन। जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन का देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखो H2S से हाइड्रोजन निकला तब तो सल्फर फॉर्म हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट आर ऑक्सीडेशन। यहाँ भी ये हाइड्रोजन के एडिशन और रिमूवल के आधार पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन के एडिशन और रिमूवल के आधार पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ रहा है। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ कौन है, कैसे काम कर रहा है, या ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूस सब्सटेंस कौन है। पुनः ये एग्जांपल फर्स्ट में हम लोग चलें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बताए हैं, सब्सटेंस हु गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन देता है। अब यहाँ आप केयर करो CuO प्लस H2O, CuO प्लस H2O, तो इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन जो H2O में कन्वर्ट हो रहा है, तो H2O हाइड्रोजन को जल बनाने के लिए ऑक्सीजन कौन दे रहा है, निश्चित रूप से आप कहोगे Cu कॉपर ऑक्साइड। तो डिफाइन के आधार पर ही आ रहा है कि सब्सटेंस हु गिव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या कह रहा है कि द सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन दे रहा है। यहाँ आप देखो कि यहाँ हाइड्रोजन, ये यदि हाइड्रोजन यहाँ नहीं रहता तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो पाता क्या, अकेले कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर पाता क्या, नहीं कर पाता। तो रिड्यूसिंग एजेंट आर H2। पुनः ऑक्सीडाइज सब्सटेंस यानी ऑक्सीजन किस सब्सटेंस में जुड़ रहा है, इसको इस ढंग से आप समझो कि कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके किचन में आपके पेरेंट्स खाना पकाते हैं और मिस्टेक से किचन छोड़ के बाहर चले जाते हैं, कुछ समय के बाद आते हैं तो वो सब्जी जला हुआ विजिबल होता है, यानी क्या हो बर्न कर गया, और ये ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स हो गया। यहाँ क्या है कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन जल गया है, यानी किस में ऑक्सीजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन में, तो निश्चित रूप से ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हाइड्रोजन है। उसी ढंग से रिड्यूस सब्सटेंस, तो रिड्यूस सब्सटेंस ऑक्सीजन किससे निकल रहा है, यहाँ CuO, तो रिड्यूस सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। सिमिलर वे सेकेंड इक्वेशन में आप देखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन आ रहा है, तो ये क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ
हाइड्रोजन को रिमूव कराने, ये रिड्यूसिंग एजेंट देखो, द सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन फॉर रिएक्शन दैट आर रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन, एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर H2S। उसी ढंग से यहाँ देखोगे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस H2S और रिड्यूसिंग सब्सटेंस Cl2 हो रहा है। ऑन द होल यहाँ कुछ आपके मन में कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही होगी, पहले ही हमने स्टार्ट लेने से बताया है, इसको बारीकी से आप समझोगे देखोगे तो द सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ ये आप देखो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ रहा है, दैट आर रिड्यूसिंग एजेंट। कॉमन कंसेप्ट बनाओ कि द सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट आर रिड्यूसिंग एजेंट, एंड द सब्सटेंस व्हिच गेट्स रिड्यूस, और जो रिड्यूस हो रहा है दैट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ oxidation reaction is completed on the whole type of chemical reaction are also completed। अब इस चैप्टर केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन का लास्ट टॉपिक हम लोग जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे, और प्रयास है कि यह चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए। और वो लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी जो पढ़े हैं उसका दैनिक जीवन में भी इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, और कॉमनली 2 टाइप ऑफ इफेक्ट्स आर विजिबल इन आवर डेली लाइफ, और वो 2 कॉमन प्रभाव क्या है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। देयर आर 2 common effects of oxidation reaction which we observe in our daily life. These are as follow। हमारे दैनिक जीवन में समान रूप से 2 प्रकार के घटना ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे आधारित है जो उससे रूबरू होते हैं, और एक है कोरोजन ऑफ मेटल एंड नेक्स्ट आर रेंसिडिटी ऑफ फूड। नाउ वी अंडरस्टूड वन बाय वन, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। ये कोरोजन क्या है, होता है, तो कोरोजन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है, तरीका है, क्या है उसमें होता है, इन व्हिच मेटल आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें वो मेटल का ईटेन अप, वो ईटेन आप देखते होंगे कि लंच पॉट विद्यालय ले जाते हो और लंच टाइम के बाद वो एम्प्टी खाली हो जाता है, इसका मतलब वो खा गए। उसी ढंग से ये मेटल का ईटन अप धीरे धीरे ये एक्टिविटी एयर के द्वारा या फिर मॉइस्चर के द्वारा, केमिकल के द्वारा उसके ऊपर सरफेस को रिड्यूस किया जाता है और धीरे धीरे वो लॉन्गर टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दैट फिनोमेना आर कोरोजन। एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल का रस्टिंग, जंग लगना, दीज आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। और इस कोरोजन से लाखों लाख करोड़ों का क्षति, डैमेज इंडिया गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट को होती है। अब ये कैसे हो पाती है, द नंबर ऑफ सब्सटेंस आर मेड बाय आयरन, लोहे का ट्रैक बना हुआ आयरन का, क्या है, पुलिया आदि बना हुआ है लोहे का, फिर व्हीकल बॉडी बना हुआ है लोहे का, और रस्टिंग के कारण जहाज, शिप आदि ढेर सारा डिवाइस बना हुआ है, इक्विपमेंट बना हुआ है जो कि लोहे का बना हुआ है। तो रस्ट, ये कोरोजन वीकेंस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर सच एज कार बॉडीज, ब्रिज, शिप etc एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ। और ये कोरोजन के प्रभाव से उसका लाइफ क्या है, शॉर्ट होता है और लाखों करोड़ों का क्षति सरकार को उठाना पड़ता है।
और इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे ये हम लोग मेटल नॉन मेटल आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। वहाँ भी कॉर्जिन आ रहा है तो वहाँ डिटेल हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। नाउ सेकेंड इफेक्ट ऑफ oxidation reaction in our daily life are rancidity, means spoiling of food. What is rancidity? Spoiling of food, फूड का स्पॉइल होना, खराब हो जाना। तो आप देखते हो कि भोजन आपका आज का बना हुआ कल उपयोग करने के लिए प्रयास करोगे तो वो क्या है, उसमें क्या सब कैरेक्टर डेवलप करता है, तो निश्चित रूप से आप बताओगे कि बैड स्मेल उसमें आ जाता है, बैड टेस्ट आ जाता है, सावर टेस्ट आ जाता है, that are rancidity, that phenomena. Here is the condition produced by, अब वो होता कैसे है, एरियल ऑक्सीडेशन, इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन से वो ऑक्सीडाइज हो गया और बैड स्मेल बैड टेस्ट प्रोड्यूस करता है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। उसको पहचान कैसे करते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया, तो bad smell and taste are produced, unpleasant smell taste are produced, and the development of rancidity of food। अब ये rancidity में, ये फूड में rancidity यानी इसको इन हिंदी विकृत गंधिता भी कहते हैं, उसमें बैड स्मेल और बैड टेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो फूड में ये रेंसिडिटी डेवलप ना करे यानी फूड सुरक्षित रहे, इसको कुछ स्टेप है, वो स्टेप के जरिए हम लोग फूड को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करते होंगे, प्रयोग में लाते भी होंगे। ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट आप जब बाजार से लाते हो खरीद के, उसको फ्रिज में रख देते हो तो यू आर सेवर, योर फूड मटेरियल आर सेवर, सुरक्षित रहता है। और उसी ढंग से दूसरा फूड आ रहा है ये ग्रेन आदि टाइप का, उसको ड्राई करके रखते हो कंटेनर में, तो डिफरेंट स्टेप है जिसको कि आप सुरक्षित रख सकते हो। इसी ढंग से आप बाजार से चिप्स आदि खरीदते हो और वो पैकेट में भरा हुआ रहता है, उसको खोलते हो तो मटेरियल फूड मटेरियल देखते हो कम है और ज़्यादा कहते हो उसमें हवा भरा हुआ, कहते हो कि दुकानदार ठग लिया, बड़ा सा पैकेट दिखाता है और सामान अंदर में कम रहता है, लेकिन रियली वो जो गैस है दैट आर इन द फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उसमें रहता है और फूड को सुरक्षित रखता है। आप पापड़ चिप्स घर में आपके पेरेंट्स छानते हैं, उसको एक दिन में ही समाप्त करने का प्रयास करते हो, लेकिन वो पैकेट में चिप्स आदि जो रहता है वो कई दिनों तक पड़ा रहता है, सुरक्षित रहता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दैट एंटीऑक्सीडेंट। अब बारी बारी से कुछ स्टेप है जिसके द्वारा इसको सुरक्षित हम लोग रख सकते हैं। अब वो पहला क्या आ रहा है, rancidity can be prevented by the adding antioxidant to food containing fat and oil। फैट ऑयल कंटेनिंग फूड जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला के फूड को सुरक्षित रख सकते हैं। और दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट जो आ रहा है जिसका यूज हम लोग करते हैं वो आ रहा है BHA और BHT। BHA का फुल फॉर्म ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT का आ रहा है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टेल्यूसिन, ST butyl hydroxytoluene। These are BHA and BHT are two oxidants who mix with food item containing fat and oil, and that food are safer. Next step to prevent food item to mixed nitrogen gas with food item, जो कि पैकेट में चिप्स आदि में आप विजिबल करते हो, देखते हो। कल किसी भैया ने इस पे आधारित क्वेश्चन भी पूछा था। ये क्या है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। ये फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम को पैकेट में नाइट्रोजन गैस के साथ पैक कर देने पे वो फूड आइटम सुरक्षित रहता है। यहाँ नाइट्रोजन गैस जो आ रहा है दीज आर ऑल्सो रोल एज लाइट एंटी ऑक्सीडेंट एंड योर फूड आर सेवर। नेक्स्ट आ रहा है कि रेंसिडिटी कैन बी retarded by keeping food in refrigerator। Just
फ्यू मिनट्स बिफोर हमने बताया कि ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट को आप क्या है फ्रिज में रख के सुरक्षित रखते हो, यानी उसको लो टेम्परेचर पे, कुछ फूड आइटम को लो टेम्परेचर पे रख के उसको सुरक्षित हम लोग रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय द स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब रेंसिडिटी यानी स्पॉइल, उसको खराब होने से बचाने के लिए फूड आइटम को, ग्रेन को आदि को एयर टाइट कंटेनर में भी रखते हैं। आप अभी बैसाख का समय चल रहा है हार्वेस्टिंग का, और ग्रेन आदि जो आपके पेरेंट्स एग्रीकल्चर फील्ड से लाते होंगे स्टोर करने में, वो ड्रम आदि में स्टोर करते हैं, एयरलॉक कर देते हैं या बैग में, दैट आर एयर टाइट कंडीशन। उससे क्या होता है, उसमें सूरा आदि नहीं लग पाता है, माइक्रो जर्म्स का इफेक्ट नहीं हो पाता है, एंड योर फूड आइटम आर सेवर। नेक्स्ट, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय द स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। लाइट से दूर रख के भी फूड आइटम को सुरक्षित रखा जाता है। इन दिस वे द फॉलो दिस स्टेप you can prevent food item and reduce the rancidity of the food. On the whole, this chapter is completed. Now if you feel any trouble in this chapter, then you ask question। यदि ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, पीछे के दिन बताया गया है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आज बताए हैं, फिर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, और इस ढंग से सिलेबस के आधार पे ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है। यदि भैया बहन आप इसमें से कहीं भी आप परेशानी अनुभव करोगे तो फिर प्रश्न आप पूछ सकते हो, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन इसके साथ साथ मेरा क्या है निर्देश कहो या आदेश कहो कि जो बताए हैं उसको बारीकी से पढ़ने का प्रयास करोगे। जो आप प्रश्न पूछ रहे हो लगभग का आंसर इसमें इंक्लूड रहता है, दिया हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन बिना पढ़े डाल दिए ये आचार्य आप पढ़ते रहेंगे, वैसी बात नहीं। ये आप इसको बारीकी से पढ़ोगे, और खास करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप कंफ्यूज करोगे, इसलिए उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ने का प्रयास करोगे। फिर आप यदि कहीं उलझ रहे हो तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। और एक और निर्देश आ रहा है जो लिखित भी देंगे कि ये जो वर्क कराया जा रहा है इसका फेयर कॉपी आप बनाते जाओगे, व्हाट्सएप पे है, इसे डाउनलोड करके कॉपी बनाते जाओगे, समय समय पर आप अपने अभिभावक के द्वारा अवलोकित करोगे। इसके बाद जब विद्यालय खुलेगी तो पुनः सब्जेक्ट टीचर के द्वारा अवलोकन होगा, प्रधानाचार्य के अवलोकन होगा, और इसमें कमी पाई जाएगी तो फिर आप से पूछा जाएगा, आपके अभिभावक को बुलाया जाएगा। इसलिए वैसी स्थिति ना हो, आपके अभिभावक सम्माननीय है, आप भी अच्छे भैया बहन हो, इसलिए निर्देश के अनुसार पढ़ो। ये लॉकडाउन की स्थिति में कैसे समस्या का समाधान हो, कैसे आपका इम्प्रूव हो, हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।